कन्या राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन असफलताओं से आप बाहर निकलेंगे, जीवन के वह कौन से रुके हुए कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के अनुसार बनने जा रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 महीनों में ग्रहों का जो संयोग बन रहा है मीन राशि में, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसका क्या प्रभाव होगा इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही है तो कन्या राशि वालों आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, मंगल आपके 10वें भाव में रहेंगे, राहु शुक्र की युति आपके 7वें भाव में रहेगी, वही सूर्य शनि बुध की युति आपके 6 हाउस में रहेगी, और साथ ही केतु आपके लगन से गोचर करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। साथ ही शुक्र की स्थिति 31 मई तक ही ये उच्च राशि में होकर गोचर करेंगे। मंगल की स्थिति जो है यह 2 अप्रैल के बाद ये आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्या राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं बुध देव। ठीक है, बुध की स्थिति मार्च के महीने की शुरुआत में 6 हाउस में रहेगी। 15 मार्च 2025 तक अपने हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहना है, अपने खान पान को नियंत्रित करके चलना है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, लेकिन जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको 15 मार्च तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, 15 मार्च के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और देखा जाए तो 15 अप्रैल तक स्वास्थ्य की स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली हैं। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15 अप्रैल से जो 15 मई का टाइम फ्रेम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। बाकी अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए चोट चपेट अगर दुर्घटना से आप बच जाते हैं तो कोई बहुत विकट परिस्थिति नहीं बन रही है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जो कि 29 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक का होगा। इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको लंबी अवधि की बीमारी थी, कोई ऑपरेशन वगैरह है, या कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इस समय को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। जब हम बात करते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों जब हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो आपके 7वें भाव के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु शुक्र की युति है, फिर बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि बुध देव यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ अथवा जो ऐसे कोई कार्य जैसे कि कपड़े का कार्य हो गया, फूलों का व्यवसाय हो गया, और इसके अतिरिक्त खाने पीने से जुड़ा हुआ होटल रेस्टोरेंट से जुड़े काम, इंटीरियर डिजाइनिंग के काम, जो भी लग्जरी से जुड़े हुए कार्य हैं, मार्च का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ मिलेगी, काम कारोबार में आपके वृद्धि भी देखने को मिलेगी। वही जब हम बात करते हैं अप्रैल की महीने की, तो अप्रैल का भी महीना कार्य व्यवसाय के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में आकस्मिक तौर पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, है ना। और साथ ही 29 मार्च से जब शनि केंद्र में आ जाएंगे तो देखिए शनि राहु की युति बनेगी, साथ ही शुक्र भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो यानी कि मार्च का महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। अप्रैल के महीने में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए राहु 7वें भाव में है, शनि के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, साथ ही शुक्र भी यहाँ पर है। तो आप जब अप्रैल के महीने में कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। अचानक से बहुत बड़ा निवेश नहीं कर देना, नहीं तो अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अप्रैल के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। उसके बाद मई का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मई से आपका भाग्योदय भी होगा और काम कारोबार में वृद्धि भी होगी। तो आने वाले जो ये 3 महीने हैं ये बिजनेस व्यापार के लिहाज से अच्छे जाने वाले हैं। लाभ होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर कोई भी कार्य क्षेत्र में आपका पेंडिंग कार्य पड़ा हुआ है, सरकारी क्षेत्र से भी अगर आपका कार्य जुड़ा हुआ है, तो आपको लाभ मिलेगा इन 3 महीनों में।
सिर्फ दो चीज़ों में आपके साथ दिक्कत होगी। एक तो पार्टनरशिप में आपको चीटिंग मिल सकती है, और इन 3 महीनों में विशेष तौर पर मार्च के महीने में अगर आप पार्टनरशिप, मार्च अप्रैल और मई के महीने में अगर आप पार्टनरशिप टाल दें तो बेहतर है, विशेष तौर पर 18 मई तक। 18 मई के बाद जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो फिर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शनि का जो गोचर जब सप्तम भाव से होता है तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, बहुत डीप में जाके हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अच्छा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, मार्च का महीना नौकरी के लिहाज से बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकती है, रुके हुए कार्य बनेंगे। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। मार्च का महीना नौकरी, व्यवसाय, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गई, सेना, पुलिस, आर्मी, या किसी भी प्रकार का क्रिएटिव फील्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है ना, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कार्य, तो अगर इन सभी कार्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से आप नौकरी में हैं तो आपके लिए अच्छा है। और यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। 2 अप्रैल के बाद प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। मार्च का महीना नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव लेकर आएगा, है ना। अप्रैल के महीने में बॉस के साथ में, उच्चाधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो सकता है। लेकिन मई का महीना आपके नौकरी व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको 15 मार्च से पहले पहले नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो नौकरी और व्यवसाय कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत सारी शुभता भी देखने को मिलेगी। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए कन्या राशि वालों, राहु, शुक्र और बुध की युति तो बनी है, तो 15 मार्च तक तो स्थितियां ठीक है। लेकिन 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक डाइवोर्स का योग बनेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में अलगाव, लड़ाई झगड़े इत्यादि की स्थितियां बन सकती हैं। तो आने वाले जो 3 महीने, विशेष तौर पर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, इस समय अवधि को के दौरान अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में देखिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े रहेंगे, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। तो मैं वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव रहेंगी। बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या परिस्थितियां बनती हैं। देखिए कन्या राशि वालों, अगर देखा जाए तो मार्च का भी महीना बहुत ही शानदार आपके लिए बना हुआ है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हो तो स्थिति बेहतर है। अगर आप कोई प्लान करना चाहते हो तो बेहतर है। लेकिन अप्रैल के महीने में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य नहीं हो पाएंगे। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपको 15 मई के बाद ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में हाथ डालना चाहिए। अभी 2 महीने आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों को आप देखें, समझें, क्योंकि टाइम जो रहेगा तो आपके लिए भूमि, भवन, सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला वो 15 मई के बाद अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। तो 15 मई तक तो अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो आप मार्च के महीने में ये कार्य को कर लें, नहीं तो फिर आप रहने दें, फिर आप 15 मई के बाद ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं पर भी बहुत बड़ा निवेश करना है, प्रॉपर्टी परचेज करना है तो थोड़ा सा आप ग्रहों का जो ट्रांजिट है उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में खुशहाली भी आपके रहने वाली है इन 3 महीनों में। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति नहीं है। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए पंचम भाव के जो स्वामी है वो सैटर्न है। शनि 6 हाउस में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च तक। तो मार्च का महीना तो बहुत शानदार है। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। संतान अथवा संतान के शादी विवाह को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी तो परिस्थितियां ठीक है। उसके बाद देखें अप्रैल का भी महीना संतान के लिहाज से अच्छा, लेकिन संतान के हेल्थ पर या संतान का जो स्वभाव होगा उसमें कहीं ना कहीं से एग्रेशन, बहुत सारी निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो अप्रैल का महीना संतान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, है ना। अगर आपकी संतान है, उम्र में बड़ी हैं, शादीशुदा हैं तो फिर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 18 मई के बाद संतान की भी स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। और संतान प्राप्ति का अगर सपना आप देख रहे हैं कन्या राशि वालों तो आपके लिए 15 मई 2025 तक का टाइम है। आप इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रयास कर लीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। वही जब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा, देखिए प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये तीनों महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों मार्च का भी महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में किसी फंक्शन में जा सकते हैं, है ना। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। विशेष तौर पर मार्च के शुरुआत में भी आपको अपने
पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अप्रैल का जो महीना होगा यह भी अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो देखिए पंचमेश होकर शनि केंद्र में गए हैं तो प्रेम विवाह का योग बना देंगे, तो विवाह करवाएंगे 100% आपके लिए। मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में विवाह का योग अच्छा खासा बन जाएगा, विशेष तौर पर 29 मार्च के बाद। ठीक है, तो विवाह का भी योग बनेगा, प्रेम विवाह का भी योग बनेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा, विशेष तौर पर 20 मार्च 2025 तक आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहेगी। फिर 20 मार्च से लेकर और जो 15 अप्रैल तक का टाइम रहेगा, इसमें थोड़ा सा आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर 20 अप्रैल तक का, है ना। इस टाइम फ्रेम के दौरान खर्चे बहुत बड़े आपके हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि घर पर बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ जाए, तो ये 20 अप्रैल तक का थोड़ा सा टाइम आपके लिए पैसे वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण रह सकता है। लेकिन 20 अप्रैल के बाद से लेकर लास्ट मई तक का टाइम आपके पैसे के लिहाज से अच्छा है, आपको आर्थिक तंगी नहीं महसूस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, कोर्ट कचहरी आदि में मामले अगर फंसे हुए हैं कन्या राशि वाले हैं आप, तो उसमें विजय प्राप्त होने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती नजर आ रही हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता है तो कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा, विशेष तौर पर मई 2025 से। अभी 2 महीने थोड़ा सा कर्ज की अधिकता रह सकती है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अब आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। व्यक्तिगत जीवन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं भी इन 3 महीनों में अच्छी खासी हो रही है, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 15 मार्च 2025 से पहले बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। उसके बाद फिर अप्रैल का महीना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर 18 मई से लेकर लास्ट मई तक का टाइम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब ये देख लेते हैं कि खर्चे कहाँ पर होंगे इन 3 महीनों में। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होगा वो फैमिली पर पैसा खर्च होने जा रहा है इन 3 महीनों में। और दूसरा ये होगा कि आप अपना पैसा जो होगा वो किसी को कर्ज देने, यानी कि आपने किसी से कर्जा लिया था उसको चुकाने में आपका पैसा खर्चा होगा। उसके बाद फिर आपका पैसा आपके वाइफ पर खर्च हो सकता है, आपके बिजनेस में निवेश पर पैसा आप खर्च कर सकते हैं, लोगों पर पैसा खर्च करेंगे। और उसके बाद फिर जो मई का महीना होगा उसमें थोड़ा सा दुर्घटनाओं पर, चोट चपेट दुर्घटना ना हो इस पर ध्यान रखना है, और इसी पर पैसा खर्च हो सकता है। सडन कुछ लॉस हो सकता है इस समय अवधि के दौरान। अगर आप जल्दबाजी में शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे नहीं लगाइएगा। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का भी जप करते रहिए। हालांकि शनि केंद्र में आए तो शनि से रिलेटेड आपको 29 मार्च के बाद दान नहीं करना है। जो भी उपाय करना है आपको बुध और शुक्र के उपाय करते रहिए।